आज गोदामा उत्सव का 21वां दिन है। गोदामा जी अपनी सभी सखियों के साथ भगवान के शैल कक्ष के द्वार पर खड़ी है और भगवान के गुणों का, उनके उत्कर्ष का जो है वो वर्णन कर रही है। श्री कृष्ण गुणोत्कर्षम जो है उनके गुण और उत्कर्ष का गान कर रही है। तो गोदामा जी कह रहे कि हे प्रभु, हम सब आपकी कृपा के लिए, आपकी भक्ति के लिए आपके श्री चरणों में आए हुए हैं। आज भगवान के गुणों का वर्णन करती है कि आप अत्यंत कृपालु हैं, आप अत्यंत दयालु हैं। जो भी जीव आपकी शरण में आ जाता है आप उस पर कृपा करते ही करते हैं। हम जो यह पूजा का द्रव्य है या हम जो किरान भी आपकी सेवा में समर्पित कर रहे हैं सब आपका ही है। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्। ये जो गौएं हैं, ये जो दूध दे रही है सब आपकी कृपा से ही हमको मिल रहा है। जो अन्न मिल रहा है हम यह आपको प्रसाद समर्पित कर पा रहे हैं। इसमें हमारा कोई उद्योग नहीं है, कोई उद्यम नहीं है। यह सब आपकी कृपा से ही हमको प्राप्त हुआ है। हमें कोई सामर्थ्य नहीं है। गोदामा जी भगवान के नाना गुणों को प्रकाशित करती है और भगवान करवट बदलते हैं। भगवान के रूप का, सौंदर्य का दर्शन करती है गोदामा जी और भगवान का रूप इतना सुंदर है कि जब भगवान गौशाला में जाते हैं तो गाय जो है वह घास खाना भूल जाती है। अपने मुंह में तृण जो है वो तृण उनके मुंह में दबा ही रह जाता है, वो भगवान को देखने लगती है। जो बछड़े हैं वह दूध पीना भूल जाते हैं। उनका मुंह गायों के थन में तो है लेकिन वो बाहर गिरने लगता है, उसको पीना भूल जाते हैं। तो ऐसे भगवान का अनुपम सौंदर्य जो है उसको देखकर मनुष्य तो क्या, पशु पक्षी गाय सब जो है वह मोहित हो जाती है। गोदामा जी भगवान के सुंदर स्वरूप को देखती हैं और कहती है कि हे प्रभु, आपका यह जो मुख है वह सुंदर घुंघराले घुंघराले जो आपकी ये केश है उनसे आवृत है। गोदामा जी कहती हैं वीक्षालकावृत मुखम तव कुंडलश्री। यह जो आपका मुखमंडल है यह घुंघराले केशों से आवृत है। वीक्षालकावृत मुखम तव कुंडलश्री गंडस्थलाधर सुखम हसितावलोकम। यह जो आपके सुंदर सुंदर कर्ण है वह कुंडल से विभूषित है और आपका यह जो अधर है वह अमृत से परिपूर्ण है। गंडस्थलाधर सुखम हसितावलोकम। आपकी जो यह चितवन है, आप जो यह देखते हैं ना, तो उसमें आप मधुर मुस्कान के साथ जो यह देखते हैं, आपकी जो यह चितवन है वह बहुत प्यारी लगती है। और दत्ता भयम च भुजदंड युगम विलोक्य। ये जो आपकी विशाल भुजाएं हैं यह जीवों को अभय प्रदान करने वाली है। यह आपकी जो विशाल भुजाएं हैं जीवों के कल्याण के लिए है। तो दत्ता भयम च भुजदंड युगम विलोक्य वक्षश्रयैकरमणम च भवाम्यदाशम। आपके वक्षस्थल को देख करके प्रभु आपका यह अत्यंत सुंदर और मनोहारी जो यह स्वरूप है, इस स्वरूप को देख करके हम आपकी दासी बन गए हैं। हमने आपकी शरणागति को प्राप्त कर लिया है। हे प्रभु, अब हम आपके शरणागत हैं, आप हम पर कृपा कीजिए। पुराणों में, शास्त्रों में कई प्रकार के भाव आते हैं। 11 प्रकार के भाव हैं। दास्य भाव, सत्य भाव, तो अनेक वात्सल्य भाव, ऐसे 11 प्रकार के। तो गोदामा जी दास्य भाव से भगवान की आराधना कर रही है। हे प्रभु, हम आपकी शरणागति में हैं। हमने अहंकार और ममकार का परित्याग कर दिया है। गोदामा जी कहती है कि हे प्रभु, आपकी कृपा के बिना कुछ हो नहीं सकता। भगवत कृपा के बिना आपकी यह सेवा, पूजा, आपकी भक्ति, आपका सामीप्य तो प्राप्त होगा ही नहीं। तो आप ही कृपा कीजिए, आप ही साधन हैं,
आप ही साध्य हैं, आप सब कुछ हैं। तो हे प्रभु आप कृपा कीजिए, आपकी कृपा के बिना हमारा तो कल्याण नहीं होगा। ब्रह्मा जी नीला देवी से कह रही है कि हे माँ, हम तो भगवान का मंगल कार्य करने आए हैं कि भगवान जब उठेंगे हम उनका मंगल चार करेंगे, कहेंगे कौशल्या सुप्रजाराम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरसार्दूला त्रैलोक्यम मंगलम कुरु। आप हे प्रभु उठिए, जागिए और त्रिलोकी का मंगल करिए। तो हम तो भगवान का मंगल चार करने आए हैं। गोदामा जी भगवान से बार बार प्रार्थना करती हैं और उनकी शरणागति स्वीकार करती हैं। तो शास्त्रों में आया है कि शरणागति के 6 सोपान हैं। आनुकूल्यस्य संकल्पः, प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, माने भगवान के अनुकूल बन जाना। भगवान को अहंकार, ममकार, किसी भी प्रकार से ऐसा भाव, किसी भी प्रकार का अभिमान भगवान को पसंद नहीं है। तो गोदामा जी कहती कि जैसा आप चाहते हैं प्रभु, हम वैसा ही बनेंगे। जैसा आप चाहेंगे, जिसमें आपकी हमारे ऊपर कृपा हो, हम पर प्रीति हो, उसी प्रकार हम अपने आप को ढाल लेंगे, क्योंकि हमें तो आपकी कृपा चाहिए। तो उसके 6 सोपान जो शरणागति का स्वरूप है वह बताया गया कि आनुकूल्यस्य संकल्पः, भगवान के अनुकूल बनना, भगवान को अपने अनुकूल नहीं बनाना, भगवान के अनुकूल बनना। और प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, जो भगवान को अच्छा नहीं लगता है, अहंकार आदि के जो भाव है, मनोविकार है, जो भगवान को अच्छे नहीं लगते हैं, उनको छोड़ देना, उनका त्याग करना। प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, उनको छोड़ देना। और रक्षिष्यति विश्वास हो, और देवांतर, उपायांतर आदि का जो ये भाव है कि आज मंगलवार है तो आज हनुमान जी को जप लिए, फिर कल बुधवार है तो फिर और किसी को, फिर गुरुवार, फिर शुक्रवार, तो ये देवतांतर नहीं। केवल हम भगवान वेंकटेश की शरण में हैं और वही हमारा कल्याण करेंगे। अब 7:30 आ गई तो अब शनि को मनाओ नहीं। भगवान सर्वग्रह रूपेण है। भगवान में सभी ग्रह, नक्षत्र, सभी देवता सब उनमें अवस्थित है। तो एक साध है सब सद है, सब साध है सब जात। तो केवल भगवान की शरण हम प्राप्त करें। हमको देवतांतर, अलग अलग भिन्न भिन्न देवता, 33 करोड़ देवता है, तो सब देवताओं की उपासना करने की आवश्यकता नहीं है। विभिन्न ग्रह नक्षत्रों की उपासना करने की आवश्यकता नहीं है। कोई कह देता है आपका दूध कमजोर है, चंद्रमा ऐसा है, तो ये सब करने की आवश्यकता नहीं। केवल भगवान श्री वेंकटेश की चरणों में आप आ जाइए और भगवान सब कल्याण करेंगे। तो गोदाम्बा जी यही कह रही हैं कि रक्षिष्यति विश्वास हो। बस अब जो कुछ करना है उन्हीं को करना है। हम उनके शरण में हैं, चाहे तो वो रुआ दे, चाहे तो उबार दे। अब तो इसमें तो उनकी निंदा और बड़ाई है। भाई जब जीव भगवान की शरण में चला गया तो अब जो भी जीव का होगा वह उत्कर्ष को प्राप्त करेगा या अवनति को प्राप्त करेगा, तो उसमें तो भगवान की निंदा होगी या यश होगा। हमारा क्या है? यदि कोई बालक यदि गलत संगति में पड़ जाता है तो लोग क्या कहते हैं, इसके माँ बाप इसको कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं, कुछ इसको संस्कार दिए नहीं। तो हम भी भगवान वेंकटेश की संतति हैं। यदि हम उत्कर्ष को प्राप्त करेंगे तो भगवान की बड़ाई होगी, और अपकर्ष होगा तो भगवान की निंदा होगी। तो भगवान अब सोचेंगे कि इसका क्या करना है, उनको अपने यश और अपयश के बारे में सोचना है। तो इसलिए गोदाम्बा जी कहती हैं कि रक्षिष्यति विश्वास हो, भगवान हमारा रक्षण करेंगे, ऐसा विश्वास मन में, ऐसी दृढ़ता मन में रहना चाहिए। ये उसका तृतीय सोपान है। और आगे कहते हैं गोप्तत्व वर्णम तथा, भगवान का वर्ण करना कि अब भगवान ही हमारा योग क्षेम वहन करेंगे, ऐसा भाव गोदाम्बा जी के मन में है। वो कहती है कि बस हमको कुछ नहीं करना है। गोदाम्बा जी ने जैसे गोप कन्याओं ने कात्यायनी का व्रत किया और फिर कात्यायनी के व्रत के बाद भगवान को प्राप्त करना चाहा, तो गोदाम्बा जी का भाव यही है कि हम देवतांतर नहीं, केवल सीधे जिसको हमको प्राप्त करना है सीधे सीधे उसकी शरण में चले। पता नहीं कात्यायनी देवी प्रसन्न होंगी कि नहीं होंगी, फिर उनसे वर मांगेंगे और फिर भगवान कृपा करेंगे कि नहीं करेंगे। तो
ये लंबा रास्ता है, सीधे सीधे भगवान की शरण में चलो और भगवान से ही उनकी ही कृपा प्राप्त करने का प्रयास किया जाए। और भगवान की कृपा तो होगी ही, क्योंकि उनकी कृपा से यह भाव जो है वह मन में आया है। नहीं तो ऐसा भाव कहाँ आ पाता है? जीव तो संसार में निमग्न है। अब जैसे एक कीड़ा होता है गोबर का, गुबरैला जिसको कहते हैं, उसको कहीं भी आप फूल पे बैठा दीजिए, वो सब छोड़ छाड़ के फिर उसी गोबर में चला जाता है, फिर उसकी गोली बनाना शुरू कर देता है। तो जीव का भी स्वभाव ऐसा ही है, भगवान की शरण को छोड़ करके संसार की शरण में चला जाता है। तो यह सब जो उसका स्वभाव है, तो सत्संग करे, भगवान के शरण में जाए, तो यह स्वभाव उसका छूटता है। गोदाम्बा जी कहती है कि हम तो बस आपकी शरण में हैं, डुबाना है, उबारना है, जो कुछ करना है आप जानिए। अब हम कोई प्रयास, हम हाथ पैर भी नहीं मारेंगे इस संसार सागर में, हमको तो तैरना आता ही नहीं है, हम हाथ पैर भी नहीं मार सकते। अब जो कुछ करना है आप ही को करना है। तो इस प्रकार से भगवान की श्री चरणों की कृपा मिल जाए, इसके लिए गोदाम्बा जी है भगवान से प्रार्थना करती है। और आत्मनिक्षेप आप पढ़ने शत विधा शरणागति, तो भगवान के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना, यही शरणागति। इस प्रकार 6 प्रकार से यह जो शरणागति का स्वरूप गोदाम्बा जी ने प्रकट किया है। तो जीव को चाहिए कि भगवान की शरणागति को स्वीकार करे और भगवान उनके मंगलाचार को सुन करके जा गए हैं। भगवान ने अपने नेत्र खोले हैं और आज से ठीक 6 दिन पश्चात गोदाम्बा जी का भगवान के साथ विवाह होगा। आज 21वां दिन है और 27वें दिन भगवान गोदाम्बा जी के साथ विवाह करेंगे। तो इस प्रकार अब बहुत कम दिन शेष है, आज 21 दिन हो गए, 9 दिन और शेष बचे हैं। तो इसी प्रकार आप भगवत सन्निधि में आते रहिए और गोदाम्बा उत्सव की तैयारी करिए। जो लोग छूट रहे हैं, जो लोग नहीं आ पा रहे हैं, जिन लोगों तक गोदाम्बा जी की आवाज अभी नहीं पहुंच पाई है, लगातार गोदाम्बा जी जगा रही जीवों को, तो अभी तक भक्तों के कानों में गोदाम्बा जी की आवाज नहीं पहुंची है, तो आप लोग प्रयास करें और गोदाम्बा जी का संदेश घर घर तक, जन जन तक पहुंचाने कि भगवान की शरणागति प्राप्त करें, भगवान की श्री चरणों में चले, उसी से जीव का कल्याण है। तो यह गोदाम्बा जी का आप कार्य करें और सबको सूचित करें, भगवान की ओर से सबको निमंत्रित करें, भगवान की ओर से सबका सत्कार होगा। 27वें दिन भगवान के विवाह में सब उपस्थित होंगे। बोलिए श्री गोदारंगनाथ